हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। आज हम लोग बात करेंगे शेयर कैपिटल के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी का शेयर कैपिटल होता क्या है। ठीक है, तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है। कंपनी का जो टोटल शेयर होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग शेयर कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं, क्योंकि वो छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, शेयर्स में डिवाइड होती है। अब आगे देखते हैं हम लोग कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है वो कितने टाइप्स का होता है। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो सबसे पहला टाइप हमारा होता है रजिस्टर्ड कैपिटल। इसी को हम लोग ऑथोराइज कैपिटल भी कहते हैं और इसी को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। दूसरी कैपिटल हमारी इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। कंपनी की शेयर कैपिटल जो होती है वो मेनली 10 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो हम एक एक करके इन सबको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारी कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल होती है वो क्या होती है। ठीक है, जो कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल या फिर ऑथोराइज कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, ये कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दर्ज होती है। यानी कि कंपनी के जो मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है, इस कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ही कंपनी का जो हम लोग संविधान कह सकते हैं उसमें अंकित होता है। कंपनी जो है इसी नाम से, इसी कैपिटल से रजिस्टर्ड होती है, इसीलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, ये कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है। ठीक है, कंपनी इससे ज्यादा कैपिटल जो है मार्केट से रेज नहीं कर सकती। सेकेंड कैपिटल आती है हमारी इशूड कैपिटल। अभी मैंने बताया कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, और कंपनी जो होती है अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है, जनता में इशू करती है, जिससे वो क्या होती है, लोग उसे सब्सक्राइब करते हैं, खरीदते हैं, जिससे कंपनी को क्या होता है, कैपिटल मिलता है। ठीक है, दिस इज द, ये पार्ट है, पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज यूज टू इशू इन मार्केट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये ऑथोराइज कैपिटल का एक पार्ट होता है जिसको पब्लिक में इशू किया जाता है उसके सब्सक्रिप्शन के लिए, जनता द्वारा उसको क्रय करने के लिए इसको मार्केट में इशू किया जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी कंपनी के पास टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल जो है, ठीक है, या ऑथोराइज कैपिटल जो है वो 1 लाख की है, जो कि 100 रुपए वाले शेयर्स में डिवाइड है। यानी कि कंपनी के जो टोटल शेयर हो जाएंगे वो 1000 शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है, अब मान लेते हैं कंपनी जो है, कंपनी ने शेयर इशू किए हैं। ठीक है, अब पब्लिक सबसे उसमें से कंपनी ने मान लेते हैं कि केवल 500 शेयर इशू किए। ठीक है, तो ये जो हमारा 1000 था ये हमारा ऑथोराइज कैपिटल है और ये जो 500 शेयर्स हैं ये हमारी क्या हो जाएगी, इशूड कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। अब जरूरी नहीं है कि जितना कंपनी मार्केट में शेयर इशू करे वो पब्लिक द्वारा सारा का सारा सब्सक्राइब कर लिया जाए या खरीद लिया जाए। ठीक है, तो ये जो है इशूड कैपिटल का पार्ट वो पार्ट होता है जो कि पब्लिक द्वारा खरीद लिया जाए। अब जैसे पिछले क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि कंपनी ने कितना शेयर इशू किया था, 500 शेयर्स कंपनी ने इशू किया था, लेकिन जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन आया मान लेते हैं वो 450 शेयर्स, मतलब 450 शेयर जो है कंपनी ने खरीद लिए। ठीक है, पब्लिक ने खरीद लिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। सेकेंड आता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। कई बार क्या होता है, कंपनी जो होती है सारा का सारा अमाउंट जो कि एक साथ नहीं मांगती, वो अमाउंट्स को जो है इंस्टॉलमेंट में या कई टुकड़ों में करके मांगती है। ठीक है, या उसको कर्मचारियों को उसको किस्तों में चुकाने को कहती है। ठीक है, तो कंपनी मान लेते हैं कंपनी का जो शेयर था वो, जो एक शेयर था वो 100 रुपये था
कंपनी ने उसको कई इंस्टॉलमेंट मान लेते, पहले बार में एप्लीकेशन पे उसने 10 रुपये मांग लिया, अलॉटमेंट मान लेते हैं उसने 80 रुपये मांग लिया, ठीक है, और अलॉटमेंट के बाद कभी भी वो 10 रुपये मांग लेती है, तो मान लेते हैं अभी उसने केवल 90 रुपये मांगे, ठीक है, तो ये जो हमारा 90 रुपये है यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, और जो कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगते हैं उसी को हम लोग कॉल्स कहते हैं, ठीक है, और इसलिए जो कंपनी के पास अमाउंट रिसीव होता है वो क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अभी मैंने बताया कि कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट में 100 रुपये के इंस्टॉलमेंट 3 मांगी, पहली बार में 10 रुपये, दूसरी बार में 80 रुपये और थर्ड बार में वापस 10 रुपये, ठीक है। अब क्या होता है, कंपनी क्या कहती है कि कुछ पैसे को नहीं मांगती है, जो पैसे को नहीं मांगती है वही क्या होता है, अनकॉल्ड कैपिटल। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कंपनी ने क्या हुआ, 80 रुपये जो 90 रुपये टोटल मांगे थे, तो 90 रुपये क्या थे, कॉल्ड कैपिटल, और बाकी ये जो 10 रुपये कंपनी ने अभी तक नहीं मांगे हैं उसको हम लोग अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है, उसके बाद हमारा आता है पेड अप कैपिटल, ठीक है। अब कंपनी ने जितना पैसा मांगा है उतना पैसा तो जरूरी नहीं है कि सारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी को सारा का सारा जितना कंपनी ने पैसे मांगे हैं सब चुका दें, ठीक है। तो कंपनी को जितने पैसे कंपनी ने मांगे हैं उसमें से जितने पैसे कंपनी को मिल चुके हैं वो कंपनी का पेड अप कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है, कई बार शेयर होल्डर जो होते हैं वो सारा अमाउंट पे नहीं करते हैं, ठीक है, सारा का सारा अमाउंट पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमने कॉल्ड अप कैपिटल थी जो हमारी, ठीक है, एक सेकेंड, जो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल थी उसमें से कुछ हिस्सा जो होता है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। जैसे कॉल्ड अप कैपिटल हमारी टोटल हमें कितना रुपये मांगा था, 90 रुपये मांगे थे, ठीक है। हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स ने केवल 10 रुपये ही दिए हैं, बाकी का 80 रुपये जो मांगा गया था सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे उसने लोगों ने नहीं दिया, तो ऐसे कंडीशन में जो 80 रुपीज होगा वो हमारा नहीं मिल पाएगा, यानी कि बाकी जो हिस्सा है वो मिल जाएगा, वो हमारा पेड अप कैपिटल होगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कई बार क्या होता है, इसको हम लोग रिजर्व लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। कई बार कंपनी ये फील करती है कि कैपिटल जो है, जो कंपनी जो कैपिटल इशू कर रही है वो कंपनी के लिए सफिशिएंट है, जो बचा हुआ अमाउंट है या जो अनकॉल्ड कैपिटल है उसको मांगने की जरूरत कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं पड़ेगी। तो वो एक ऐसा प्रस्ताव पास करते हैं कंपनी के जनरल मीटिंग में कि जो बचा हुआ पैसा है वो शेयर होल्डर से नहीं मांगा जाएगा तब तक जब तक कि कंपनी का डिसोल्यूशन ना हो जाए, समापन ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कैपिटल को हम लोग रिजर्व कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है, अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में शेयर होल्डर से नहीं मांगती है। लास्ट है हमारा अब फिक्स कैपिटल। इसके बाद आता है हमारा फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल कंपनी की जितनी भी फिक्स असेट्स होती हैं उस फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए कंपनी की कैपिटल लगी हुई होती है, ऐसे कैपिटल को हम लोग फिक्स कैपिटल कहते हैं। इसमें कंपनी के लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर वगैरह आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल कंपनी का वो पार्ट होता है जिसमें जैसे रॉ गुड्स हो गए, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, ठीक है। ये सारी जो कैपिटल होती है वो कंपनी की सर्कुलेटिंग कैपिटल होती है। कंपनी की जो सर्कुलेटिंग कैपिटल है उसी को हम लोग कंपनी की करेंट कैपिटल भी कहते हैं। और लास्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कंपनी की जो टोटल असेट्स होती है उसमें से अगर हम लोग फिक्स असेट जो होती है उसमें से अगर हम उसकी फिक्स लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो हमारी कंपनी की वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो ये थे हमारे शेयर कैपिटल के कुछ पार्ट्स, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।